दोस्तों, राम मंदिर की मूर्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं के होश उड़ गए? हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ग्रामी कभी कभी इंसानी आंखों को कुदरत के खिलाफ ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि आंखों देखा भी झुटलाने को दिल करता है। राम मंदिर में भी मुताबिक बार ऐसे वाक्य देखने को मिले हैं, इंसानी अकल दंग रह गई है। लोग इन वाक्यों को देखकर अपने होश खोने लगे हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन वाक्यात के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो ये सब कुछ कर रही है। बहुत सारी तहकीकात के बाद भी इन तमाम बातों का पता नहीं लगाया जा सका। हाँ, इतना जरूर है कि पैदल पर होने वाले इन हादसात ने राम मंदिर को भी दुनिया की नजरों में सिलाविया निशान बना दिया है और इस बात को साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद को मनोधम करके वहां पर राम मंदिर की तामीर करने का हिंदुओं का फैसला किस कदर गलत था और उन्हें अब इसके कौन कौन से नतीजे भुगतने पड़ेंगे। राम मंदिर में होने वाले वाक्यों में से एक बड़ा वाक्य आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, राम मंदिर में होने वाले इस वाक्य ने तमाम हिंदुओं को हिला कर रख दिया और उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो इस वाक्य पर कैसे पर्दा डालें और अपनी इज्जत को बचाएं। दोस्तों, आज हम आपको जो वाक्य बताने जा रहे हैं, इस वाक्य का जिक्र भारत के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने भी अपनी खबरों में किया था। नाजरीन, ग्रामी हर सुबह की तरह इस सुबह भी भारत के कई हिस्सों से हिंदू अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे ताकि राम जी की मूर्ति का दर्शन कर सके और इससे फैज़ और बरकत हासिल कर सके। मगर मूर्तियों के बस में कहाँ है कि वो किसी को फौज मुहैया करे या किसी के घर में होने वाली बरकतों का जरिया बने। मगर मंदिर में पहुंचते ही उन सब के लिए एक बहुत बड़ा दचका मुतजिर हुआ। वहाँ के भक्त अपने सामने देख रहे थे, हैरान हो रहे थे। उन्हें जो कुछ नजर आ रहा था उनका दिल नहीं था किस बात पर यकीन करें। मंदिर में इतनी बड़ी तब्दीली कर दी गई थी कि इसे किसी के इल्म में भी नहीं लाया गया था। लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और पुजारी जी के पास पहुंचे और इस तब्दीली की वजह पूछने लगे जो कि मंदिर में की गई थी। हिंदुओं से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए इस तरह से इंतहाई गुस्से में आ गए थे। मगर जो बात पुजारी ने उन्हें बताई उसने उनके लबों पर चुप के गहरे ताले डाल दिए थे। नाजरीन, मंदिर में की जाने वाली तब्दीली ये थी कि मंदिर में राम जी की जो मूर्ति रखी गई थी उसे तब्दील कर दिया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त रखी जाने वाली मूर्ति की तब्दीली ने हिंदुओं के गुस्से को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। मगर ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया था और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह थी। और जब लोगों को ये बात पता चली तो सभी लोग हैरान रह गए, किसी को भी यकीन नहीं आया था। मगर जब उन्हें इस बात का सबूत दिखाई दिया तो वो चुपचाप अपने घरों को लौट गए और इस बात के बारे में सोचने लगे कि क्या वाकई में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का फैसला गलत था। कहीं ना कहीं उनका दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि हाँ, उन्होंने ये काम बिल्कुल ही गलत किया था। मगर फिर भी उनके कट्टरपन और अनाहे इस बात को तस्लीम करने के आड़े पर आ रही थी, इसीलिए उन्होंने इस बात को छुपाने का फैसला किया। मगर जल्द ही ये बात भी मंजर आयाम पर आ गई। मूर्ति की तब्दीली की जो वजह बनी थी उस पर यकीन करने का किसी को भी दिल नहीं कर रहा था और अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो उनकी हद से ज़्यादा बदनामी हो जाती। नाजरीन, मूर्ति की तब्दीली की वजह ये थी कि एक रोज़ पुजारी जी हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठकर मंदिर की सफाई कर रहे थे तो राम जी की पूजा की तैयारी कर रहे थे। सुबह सवेरे राम जी के भक्त वहां पहुंच जाया करते थे और एक रौनक का समा लग जाता था। मगर आज कुछ नया होने वाला था। राम जी ने पूजा की तमाम तैयारियां मुकम्मल करवा दी और मंदिर की तमाम सफाई का काम मुकम्मल हो गया। अचानक वहां पर अजान की आवाज़ आने लगी। हिंदू वैसे ही मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करते तो उनकी अजान को कैसे बर्दाश्त करते। पुजारी को अजान की आवाज़ सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो हैरान रह गए कि मंदिर की हदूद में इस तरह से आकर अजान देने की किसकी हिम्मत हुई। वो फौरन बाहर निकली और इस आवाज़ का तहक़्क़ुक़ करने लगे, मगर उन्हें अजान देने वाला कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी दूर चलने के बाद मंदिर के एरिया में उसे एक बुजुर्ग बैठा हुआ दिखाई दिया जो कि अजान दे रहे थे।
ये वक्त फजर की अजान का भी नहीं था, तो फिर इस तरह से अजान देने की क्या तुर्क बनती थी। और अगर वक्त है तो तब भी मंदिर की हदूद में अजान ही नहीं दी जा सकती। यही सब सोचते हुए पुजारी जी का खून गुस्से से खौल उठा और वो भी बिना सोचे समझे अजान देने वालों के पास पहुंचा और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से अजान देने वाला नीचे गिर गया और जब उसने चेहरा उठाया तो एक बुजुर्ग थे जिनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और शायद उन्हें आंखों से भी कम दिखाई देता था, मगर उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी, ऐसा लगता था जैसे कोई सेहतमंद और नौजवान लड़का अजान दे रहा हो। बुजुर्ग बाबा ने अपनी अजान मुकम्मल की तो पुजारी ने गुस्से से बुजुर्ग से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम हिंदुओं का मंदिर है और तुम मंदिर के हदूद में अजान नहीं दे सकते। इस पर बाबा जी मुस्कुरा दिए और बोले कि ये मुल्क भी हिंदुओं का ही है, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हिंदुओं के मुल्क में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अजान ही ना दें। और इस मंदिर के हदूद से बाहर भी हमारी अजान देने पर पाबंदी है, इसीलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता। पुजारी बुजुर्ग बाबा की बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और बुजुर्ग बाबा को मारना पीटना शुरू कर दिया। बुजुर्ग बाबा जख्मों से चूर होकर निढाल हो गए तो पुजारी ने उन्हें 2 मुहाजिर बुलाकर बुजुर्ग बाबा को मंदिर के हदूद से बाहर फिकवा दिया। अपने वजूद को लेकर बाबा जी उठ खड़े हुए और किसी का सहारा पाकर वहां से चल दिए, मगर पुजारी जी की आवाज़ उनके ताकुब में थी कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का मंदिर है और यहाँ सिर्फ राम जी की पूजा होती रहेगी, जिस पर बाबा जी पूरे इसरार अंदाज में मुस्कुरा दिए और उनकी आंखों की चमक देखकर एक पल के लिए पुजारी का दिल कांप उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। वो फौरन मंदिर के हदूद में भागा और राम मंदिर तक पहुंचने में उसे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, क्योंकि राम मंदिर को इतना बड़ा मकबरा गिराने के बाद तामीर किया गया था और वहाँ पर हर किस्म की सहूलियत मुहैया करवाई गई है। मगर जैसे ही पुजारी जी राम मंदिर के करीब पहुँचे तो सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, उनके होश उड़ गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे जिससे उस मंजर को झुटलाया जा सके या फिर तब्दील किया जा सके। कुछ भी उनके बस में नहीं लग रहा था। ऊपर आसमान पर हद से ज़्यादा परिंदे उड़ रहे थे और उनके शोरू गुल की आवाज़ में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हर तरफ पुजारी जी को अजान की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी और वो भागकर किसी भी तरह मंदिर के अंदर दाखिल हुए, मगर अगले मंजर ने उनके हाथों को फिर से झंझोड़ कर रख दिया और उन्हें एक और बड़ा धक्का लगा। सामने परिंदे राम जी की मूर्ति से चिपटे हुए थे और इस पर चोंच मार रहे थे। पुजारी जी ने आगे बढ़कर उन परिंदों को हटाने की कोशिश की। उनके दिल में भगवान की भक्ति के जज्बात गालिब आ रहे थे जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहे थे, मगर ये सब देखकर वो बिल्कुल साकित और जामिद रह गए कि राम जी की मूर्ति को परिंदे लेकर हवा में उड़ने लगे और इसी तरह से उड़ते उड़ते बुलंद से बुलंद होते गए और फिर उनकी नज़रों से ओझल हो गए, जबकि फिजा में चारों तरफ से अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि पुजारी जी को किसी हथौड़े की तरह लग रही थी और वो कानों पर हाथ रखकर चीखने लगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद उनके मुहाफिज आए, उन्होंने संभाला, मगर राम जी की मूर्ति को अंदर से गायब पाकर वो परेशान हो गए थे। मूर्ति के साथ होने वाला राम मंदिर में ये तीसरा चौथा वाक़या था। अगर इसी तरह से राम मंदिर में वाक़यात होते रहते तो उन दोनों के लिए किसी को मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाता। वो किसी को क्या बताते कि परिंदे मूर्ति को लेकर उड़ गए हैं, इसीलिए चुपचाप दूसरी मूर्ति का ऑर्डर दिया गया। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि बिल्कुल इसी तरह की मूर्ति इमरजेंसी की बुनियाद पर कहीं से भी ना आ सकी और मजबूरन एक मुखलिफत मूर्ति उस मंदिर में रख दी गई और मूर्ति को बदलते हुए देखकर उनके अपने ही भक्त गुस्से में आ गए, जिसकी वजह से ये सच बाहर निकल आया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।